आज के प्रचार का शीर्षक है प्रे फॉर द इनर मैन. द टाइटल फॉर टुडे सर्मन इज प्रे फॉर द इनर मैन. भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो. भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करो. प्रे फॉर द इनर मैन. I see a lot of my Christian friends now uploading their photos and videos on social media which shows them training in a gym. आजकल मैं बहुत सारे अपने मसीही भाइयों को खासकर देखता हूं कि वो पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर ये देखा जाता है कि वो जिम में जाकर कसरत कर रहे हैं, है ना. Now physical strength is very appealing, not just for the world, now for the church also. ये जो शारीरिक बल है या मजबूती है वो सिर्फ दुनिया के लिए एक आकर्षण नहीं, लेकिन आजकल कलीसिया के लिए भी एक आकर्षण बन चुका है. And there is nothing wrong in being physically strong, है ना. शारीरिक रीति से बल होना उसमें कोई अपने आप में कोई गलत बात नहीं है. इनफैक्ट द बाइबल सेज दैट बॉडीली डिसिप्लिन इज ऑफ लिटिल प्रॉफिट. इवन इफ इट इज लिटिल इट इज स्टिल प्रॉफिट, इजंट इट. बाइबल कहता है कि देह की साधना से कम लाभ होता है लेकिन फिर भी लाभ होता है ना. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन वी हैव क्रिश्चियंस हु आर फिजिकली लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एट हिज पीक, isn't it? You can imagine that. But spiritually, they are like skinny little boys walking around your neighborhood. No? समस्या तब आती है जब मसीही लोग शारीरिक रीति से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे, जब वो अपने चरम पर था तब ऐसे एकदम मसल सब बिल्डअप कर कर, है ना, टाइट शर्ट सब पहनकर एकदम अच्छे दिखते हैं. लेकिन आत्मिक रीति से वो आपके पड़ोस के दुबले पतले जो लड़के होते घूमते हैं उस रीति से आप वो देख नहीं पाओगे, लेकिन वो उनकी स्थिति है. They have sought help from trainers to build up their physical strength. उन्होंने ट्रेनर से मदद ली है कि वो अपने शारीरिक बल को बढ़ाए, शारीरिक मसल्स को बढ़ाए. But they have never sought any help from God to build up their spiritual muscles. लेकिन spiritual जो आत्मिक muscles है वो डेवलप करने के लिए उन्होंने कभी परमेश्वर से मदद नहीं मांगा है. Spiritually they have not grown much. उन्होंने आत्मिक रीति से वो कभी ज्यादा बढ़े नहीं हैं. They are spiritual dwarfs in one sense. वो एक तरीके से आत्मिक बौने हैं. But in our passage, Paul models for us how we should ask God for spiritual strength. आज पौलुस हमारे इस खंड में हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि आत्मिक बल के लिए परमेश्वर से कैसे हम प्रार्थना करें. And in doing that, he reveals deep spiritual truths for us. और ऐसा करने से वो कुछ गहरी आत्मिक बातों को हम पर प्रकट करता है. So last week we learned that Paul bows his knees before the Father in order to pray. हमने पिछली बार देखा था कि पौलुस प्रार्थना करने से पहले अपने घुटनों को टेकता है पिता के सामने. This was said in verse 14. इसको हमने तीसरे अध्याय के 14वें आयत में देखा था. We saw that in chapter 3 and verse 14. We also learned that this privilege to pray was given to the whole family of God. हमने ये भी सीखा कि ये जो प्रार्थना करने का जो सौभाग्य है वो परमेश्वर ने अपने घराने को दिया है या अपने संतानों को दिया है. Today we will look at the prayer that Paul makes in verse 16 to the first part of verse 17. आज हम उसकी प्रार्थना को देखेंगे जो 16वें आयत से 17वें आयत के पहले भाग में है. उसके आगे भी है लेकिन आज हम 17वें आयत के पहले भाग तक ही देखेंगे. सो लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू. मैं एक बार उसको पढ़ूंगा. एफेसियों का 3रा अध्याय और उसका 16वां आयत और 17वें आयत का पहला भाग, वर्स 16 of chapter 3 and the first part of verse 17 also. That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being,
so that Christ may dwell in your hearts through faith. वहां पर ऐसा लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे. यहां पर हम रोकेंगे. तो Paul prays that Father God would give or grant something to the church in Ephesus. अब पौलुस यहां पर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है कि वो इफिसियों के कलीसिया को एक दान दे. He wants the Father to give it according to the riches of his glory. वो वहां पर चाहता है कि पिता ये दान को अपनी महिमा के धन के अनुसार दे, अपने महिमा के धन के अनुसार दे. When I preached in verse 11, on verse 11, I had said that according to means to conform with or to match with. मैंने जब 11वें आयत पर प्रचार किया था तो मैंने कहा था कि किसी चीज के अनुसार होने का मतलब है, किसी वस्तु के अनुसार होने का मतलब है उस प्रमाण में होना, उस प्रमाण में होना या उससे मेल खाना. Paul is praying that Father's giving should conform with or match with the riches of his glory. पौलुस ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर का ये जो दान है, उसके पिता का जो दान है, उसके महिमा के धन के प्रमाण में हो अथवा उससे मेल खाए. Now both the words there, riches and glory, are related to the grace of God. वहां पर जो दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, धन और महिमा, ये परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़े हुए दो शब्द है. Now the word used there, riches or wealth, means abundance. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है धन, उसका मतलब है बहुतायत, बहुतायत. Paul thinks that God's grace is abundant. पौलुस सोचता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमारे प्रति वो बहुतायत से है. And therefore he lavishes that grace upon us. इसलिए वो सोचता है कि परमेश्वर जब अपना अनुग्रह हमें देता है तो बहुतायत से देता है. The first time Paul used the word riches was in Ephesians chapter 1 and verse 7. पहली बार जब पौलुस ने ये शब्द का इस्तेमाल किया धन, वो था एफेसियों के पहले अध्याय 7वें आयत में. And he uses it there to define the grace of God. और वहां पर वो उस शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर के अनुग्रह की परिभाषा देने के लिए इस्तेमाल करता है. एक बार उसको पढ़ते हैं हम, लेकिन एफेसियों के पहले अध्याय और 7वें और 8वें दोनों आयत को पढ़ेंगे. लेट्स रीड एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 7 एंड वर्स 8. In him means in Jesus, we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight. वो कहता है हमको उसमें यानी यीशु मसीह में या यीशु मसीह के द्वारा, उसमें उसके लहू के द्वारा यानी उसके बलिदान के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. तो धन जो है अनुग्रह का धन है, तो अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट it says there. The other word used in our verse is glory. जो दूसरा शब्द जो हमारे आयत में इस्तेमाल किया गया है वो है महिमा. The glory of God means his majesty. परमेश्वर की महिमा का मतलब है उसका प्रताप. And we see his glory or majesty only in his character. हम परमेश्वर के महिमा को, उसके प्रताप को कहां देखते हैं? उसके चरित्र में देखते हैं.
God is glorious or majestic because He is infinitely good, He is infinitely loving, He is infinitely holy, He is infinitely righteous, He is infinitely truthful. परमेश्वर महिमामय प्रतापमय इसलिए है क्योंकि वो अत्यंत भला, प्रेमी, पवित्र, धर्मी और सच्चा परमेश्वर है. And one more aspect of God's character is His infinite grace. और उसके चरित्र का एक और पहलू जो है वो ये है कि वो अत्यंत अनुग्रहकारी भी है. The glory or majesty of God is seen in His grace towards us. हम परमेश्वर के प्रताप, उसके महिमा को उसके अनुग्रह में देखते हैं जो उसने हमारे प्रति किया है. First time Paul uses this word glory was in Ephesians chapter 1 and verse 6, where he talks about the glory of God's grace. पहली बार जब पौलुस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया महिमा, वो था एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 6वें आयत में, जहां पर वो परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा की बात करता है. एक बार उससे भी पढ़ते हैं. Let's read Ephesians 1 and verse 6. एफेसियों के पहले अध्याय 6वें आयत को पढ़ेंगे. टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस, और द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस with which he has blessed us in the beloved और in Jesus. वो कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय यानी यीशु मसीह में सेतमेत दिया. So you see that both these words, riches and glory, point to God's grace. तो आप देख पाते हो कि यहां पर ये जो दोनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, धन और महिमा, ये परमेश्वर के अनुग्रह के तरफ संकेत करता है. When Paul says in our verse 16 that God should give to the Ephesians according to the riches of His glory, he's actually asking that God's giving may conform to or match with the abundance of His grace. जब पौलुस यहां पर ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर एफेसियों को अपने महिमा के धन के अनुसार दान दे, तो वो असल में ये मांग कर रहा है कि परमेश्वर का दान उसके बहुतायत से होने वाले अनुग्रह के प्रमाण में हो अथवा उससे मेल खाता होना चाहिए. So when Paul appeals to God's abundant grace in prayer, तो यहां पर जब पौलुस प्रार्थना में परमेश्वर के बहुतायत से होने वाले अनुग्रह की मांग करता है, he is confident that God will not give in a miserly way. तो यहां पर वो ये भरोसे के साथ बोल रहा है कि परमेश्वर जब देगा तो वो कंजूसी के साथ नहीं देता है. His grace is abundant. उसका जो अनुग्रह है वो बहुतायत से है, and he will lavish it upon us, और वो बहुतायत से देता है. When we mess up in our spiritual lives, we go and ask God for forgiveness. जब हम अपने आत्मिक जीवन को बिगाड़ देते हैं तो हम परमेश्वर से जाकर क्षमा मांगते हैं. But after some time we begin to feel that God will not forgive us anymore. और कुछ समय के बाद जब वही गलती को हम फिर से दोहराते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि परमेश्वर अब मुझे क्षमा नहीं करेगा. How many times can I go and ask God for forgiveness? मैं कितनी बार जाकर परमेश्वर से क्षमा मांगू? The answer is that you can go to God every time you sin. उत्तर यह है कि हर बार जब आप पाप करते हो, हर बार आप परमेश्वर के पास क्षमा मांगने के लिए जा सकते हो. And He will forgive you infinite number of times. और वो आपके पापों को क्षमा करेगा. उसके क्षमा की कोई सीमा नहीं होती. There is no limit. उसके क्षमा की कोई सीमा नहीं है. There is no limit to His grace that we have in Jesus Christ. यीशु मसीह में जो उसने हमें अनुग्रह दिया है उसकी कोई सीमा नहीं है. Secondly, when undeserving people continue to receive God's abundant grace, God is glorified. और जब अयोग्य लोग
परमेश्वर से जो है बहुतायत से अनुग्रह पाते हैं, तो महिमा किसको मिलती है? परमेश्वर को मिलती है। We can look back at our own spiritual lives this year and see hundreds of sins. हम अपने ही आत्मिक जीवन को पिछले साल में देख ले मोड़कर, और हम देख सकते हैं कि हमने कितने सारे पापों को किया है। But yet God's grace has continued to flow into our lives. लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर रहा है। It reflects how gloriously gracious he is. वो इस बात को दर्शाता है कि वो कितना महिमामय रीति से अनुग्रहकारी है। Nobody is as gloriously gracious as God in this whole universe. इस संसार में कोई भी परमेश्वर जैसा महिमामय रीति से अनुग्रहकारी नहीं है। And the only thing that we can offer back to him is the praise of his glorious grace. और अगर हम उसको कुछ वापस दे सकते हैं तो वो ये है कि हम उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति कर सकते हैं, उसका धन्यवाद दे सकते हैं। We can thank him. Let us now see what Paul is asking in verse 16. अब हम ध्यान देंगे कि पौलुस किस प्रार्थना को कर रहा है, क्या मांग रहा है वहां पर। He asked God that the Ephesian believers would be strengthened with power through his spirit in the inner man. वो परमेश्वर से मांगता है कि एफेसियों के विश्वासी परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाए। You will notice there that Paul prays specifically for their inner man. वहां पर आप ध्यान दोगे कि वहां पर पौलुस खास रीति से उनके भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करता है। We had learned during our study of the doctrine of man that there are two main components in human beings, body and spirit. हमने मनुष्यों की शिक्षा हमने कुछ समय पहले की थी। उसके अंदर हमने ये सीखा था कि मनुष्य के दो भाग होते हैं, एक है उसका शारीरिक भाग और दूसरा है उसका आत्मिक भाग। I think Paul here refers to that spiritual component in us as the inner man. मुझे लगता है कि पौलुस यहां पर उस आत्मिक भाग को भीतरी मनुष्य बताता है। In other places he refers to the physical component as the outer man. और कुछ और जगहों पर वो शारीरिक भाग को बाहरी मनुष्य बताता है, आत्मिक भाग को भीतरी मनुष्य, शारीरिक भाग को बाहरी मनुष्य। So the inner component of the spirit is the inner man, and our body is the outer man. Paul also teaches about the relationship between the inner man and the outer man in the context of salvation. पौलुस उद्धार के संबंध में इस भीतरी मनुष्य और बाहरी मनुष्य के संबंध के बारे में भी शिक्षा देता है। What is their condition when a person is a believer? जब एक व्यक्ति विश्वासी होता है तब उसमें ये दोनों भागों की स्थिति या उनकी दशा क्या होती है, और एक अविश्वासी होता है तो उसके जीवन में ये दोनों भागों की क्या दशा होती है। So what is their condition when a person is a believer or not a believer? The inner man of an unbeliever is subject to his outer man. The inner man of an unbeliever is subject to his outer man. एक अविश्वासी का भीतरी मनुष्य उसके बाहरी मनुष्य का अधीन होता है। एक अविश्वासी के जीवन में उसका भीतरी मनुष्य उसका बाहरी मनुष्य के अधीन होता है। The inner man submits to the sinful desires of the outer man. भीतरी जो मनुष्य है वो बाहरी मनुष्य के पापमय इच्छाओं के अधीन होता है। All the faculties of his spirit, like feeling, thinking or willing, are submissive to the sinful desires of the body. उसके आत्मा का हर विभाग यानी उसकी भावनाएं, उसकी सोच
उसकी इच्छा शक्ति, ये सारी चीजें उसके शरीर के पाप में इच्छा के अधीन रहता है. Paul shows this in Romans chapter 7 and verse 22 to 23. पौलुस इस बात को रोमियो के 7वें अध्याय और उसके 22 और 23वें आयत में बताता है. Let's read that. Romans chapter 7 verse 22 and 23. For I delight in the law of God in my inner being or inner man. But I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. वहां पर कहता है, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है. ओके, मैं आई शुड स्टार्ट एट वर्स 22. वर्स 22 आयत को पढ़ेंगे अब. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था के बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है. Many people think that Paul is talking about a believer, but my view is that Paul is here talking about an unbeliever. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर पौलुस एक विश्वासी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पौलुस यहाँ पर अविश्वासी के बारे में बात कर रहा है, especially when he talks about being captive there. But through the Holy Spirit, God has regenerated our inner man. लेकिन क्या हुआ फिर? अविश्वासी की दशा ये है कि उसका अंदरूनी मनुष्य उसके बाहरी मनुष्य के अधीन रहता है. So in the unbeliever, his inner man submits to the outer man, and then what happened? फिर क्या होता है? But through the Holy Spirit, God has regenerated our inner man. लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा काम करके उसने भीतरी मनुष्य को नया बना दिया. We call this being born again. हम इस दशा को नया जन्म भी कहते हैं. नया जन्म हुआ हमारा. When we are born again, we are able to recognize Jesus Christ as our Lord and Savior. जब हमारा नया जन्म होता है तो हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु और उद्धार करता है. We believe in the gospel. हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं. And unlike the old inner man, our new inner man has more power. और पुराने भीतरी मनुष्य के मुकाबले ये जो नया भीतरी मनुष्य जो हमारे पास है उसके पास ज्यादा सामर्थ है. It is inner man version 2. ये जो है भीतरी मनुष्य version 2 है. The new inner man has now the power to rule over sin and Satan. ये जो नया जो भीतरी मनुष्य है अब उसके पास ताकत है कि वो पाप और शैतान के ऊपर राज्य करता है. That is why this new inner man is also called a new creation. इसलिए ये जो नया जो भीतरी मनुष्य है उसको एक नया सृष्टि भी बाइबल कहता है. But this new inner man is also like a baby who has just been born. लेकिन ये जो नया भीतरी मनुष्य है वो एक बच्चे के समान है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है. He needs to be fed with the word of God. उसे परमेश्वर के वचन के आहार की जरूरत है. And his faith needs to become stronger. और उसके विश्वास को और बलवंत करने की जरूरत है. Till then, this baby inner man is vulnerable to the attack of sin and Satan. और तब तक ये बच्चा भीतरी मनुष्य का जो बच्चा है वो पाप और शैतान के हमले के आघात योग्य है. They behave like the old inner man. वो व्यवहार में पुराने भीतरी मनुष्य जैसे होते हैं. And they give in often to sin and Satan. और वो पाप और शैतान के सामने अक्सर अपने घुटनों को टिका देते हैं. That is why Paul has to remind the believer to lay aside the old man and put on the new man. उसीलिए पौलुस को अक्सर विश्वासी को ये याद दिलाना पड़ता है कि तुम अपने पुराने मनुष्य को उतार डालो और नए मनुष्य को पहन लो.
कहाँ हम उसको पढ़ते हैं? इफिसियों के 4 अध्याय और उसके 22वें आयत और 24वें आयत को हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड दैट इन Ephesians chapter 4 and verse 22 and verse 24. It says, put off your old self, verse 22, put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. वो 22वें आयत में कहता है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो. And then in verse 24 he says, put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. और वो 24वें आयत में कहता है, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है. The believers in the Corinthian church at one stage were like this. कोरिंथ के विश्वासी जो है, एक समय था जब वो भी ऐसे ही थे. नए नए पैदा हुए थे, लेकिन उनके जो कार्य थे वो पुराने मनुष्य जैसे थे. They are born again, but their behavior was like the old inner man. That is why Paul tells them something in 1 Corinthians chapter 3 and verse 1 to 3. देखिए, उसलिए पौलुस उन्हें पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय और पहले 3 आयतों के अंदर क्या कहता है. Let's read 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो. इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? The author of Hebrews also says something similar to his readers. इब्रानियों का लेखक भी अपने पाठकों से लगभग इसी बात को करता है. एक बार उसको भी देखते हैं. Let's read Hebrews chapter 5 and verse 12. इब्रानियों का 5वां अध्याय और उसके 12वें आयत को एक बार हम पढ़ेंगे. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. वो कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए. तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए. So that's often the condition of the new inner man. और अक्सर ये होती है परिस्थिति उस नए अंदरूनी या भीतरी मनुष्य की. So who will grow this baby inner man? तो अब ये जो बच्चा सा जो अंदरूनी मनुष्य है, उसको कौन बढ़ाएगा, उसको कौन बड़ा करेगा? Who will make him stronger? उसको और बलवंत कौन बनाएगा? That is the role of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है. By the power of God, the Holy Spirit had transformed our inner man into the new inner man. The old inner man into the new inner man. परमेश्वर के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा ने हमारे पुराने भीतरी मनुष्य को एक नए भीतरी मनुष्य में परिवर्तित किया. And because of this transformation, we were able to believe that Jesus is our Lord and Savior. और इस परिवर्तन के कारण हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना. But then the Holy Spirit does not leave us and go after our initial faith. और फिर लेकिन पवित्र आत्मा हमें छोड़कर नहीं जाता है. हमारे पहले विश्वास के बाद, हमारे मन फिराव के बाद वो हमें छोड़कर नहीं जाता है. But the Holy Spirit lives in us and makes us our faith stronger.
लेकिन फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस जाता है और वो हमारे विश्वास को और बलवंत करना शुरू करता है. He continues to strengthen our inner man with the power of God. वो लगातार परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता जाता है. With the power of God, He transformed our inner man. With the same power of God, He strengthens our inner man. उसने परमेश्वर के सामर्थ से अपने हमारे भीतरी मनुष्य को परिवर्तित किया पहले, और उसी परमेश्वर के सामर्थ से वो आज हमारे भीतरी मनुष्य को और बलवंत करता जा रहा है. Paul had talked about this power in Ephesians chapter 1 and verse 19 and the very first part of it. पौलुस ने इस सामर्थ के बारे में एफेसियों के पहले अध्याय 19वें आयत के पहले भाग में बात किया था. एक बार उसको पढ़ेंगे. It says, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe. वो कहता है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है. So he talks about that there. He says in the continuing verses that with this power Jesus was resurrected from the dead. और फिर वो आगे बोलता है कि परमेश्वर के जो सामर्थ हमारे अंदर है, उसी सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया था. He says that with the same power that works in us, God had resurrected Jesus from the dead. And with that same power, He resurrects us from our spiritual death. और उसी सामर्थ से वो हमें हमारे आत्मिक मृत्यु से जिलाता है. And then in Ephesians chapter 3 and verse 20, Paul says that this power now works within us. और तीसरे अध्याय 20वें आयत में पौलुस कहता है ये सामर्थ अब हम में काम करता है. एक बार पढ़े तीसरे अध्याय के 20वें आयत को. Let's read Ephesians 3 and verse 20. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. वो बोलता है अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है. With this power, the Holy Spirit is continually renewing our inner man. तो इस परमेश्वर के सामर्थ से पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य को लगातार नया बनाता जाता है, उसको और मजबूत करता जाता है, और मजबूत करता है, और मजबूत करता है. He makes him stronger and stronger and stronger. That is why in 2 Corinthians and chapter 4 and verse 16 say, look what Paul says there. इसलिए हम दूसरे कोरिन्थियों के चौथे अध्याय और उसके 16वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. देखिए पौलुस वहां पर क्या कहता है. 2 Corinthians chapter 4 and verse 16. दूसरा कोरिन्थियों का चौथा अध्याय 16वां आयत. So we do not lose heart, though our outer self or outer man is wasting away, means our body is wasting away, we are dying. Our inner self is being renewed day by day. It is becoming stronger and stronger and stronger. वो कहता है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, यानी हमारा बाहरी मनुष्य यानी हमारा शरीर जो है नष्ट होता जा रहा है. हम सब मरने वाले एक दिन, वो नष्ट हो रहा है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. वो और बल ले रहा है, और मजबूत हो रहा है, मजबूत होते जाएगा, वो मरने वाला नहीं है. The believers in Ephesus had this new inner man. एफिसस के विश्वासियों में ये नया भीतरी मनुष्य था. But the faith in their new inner man was not strong enough. लेकिन ये जो नया भीतरी मनुष्य था उसके अंदर, उसमें पर्याप्त बल नहीं था, मतलब वो विश्वास में इतना मजबूत नहीं था. When they heard about Paul's imprisonment in Rome, they lost heart. जब वो लोग उन लोगों ने सुना कि रोम को बंदी बना दिया गया है, रोम में उनके पासबान को, उनके स्पिरिचुअल लीडर को, क्या हुआ?
उन्होंने साहस छोड़ दिया, विश्वास में कमजोर हो गए। That is why Paul had told them in Ephesians chapter 3 and verse 13. उसीलिए वो पौलुस तीसरे अध्याय के 13वें आयत में उनसे कहता है, So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. उसलिए वो कहता है उनसे, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। Therefore, Paul decides to pray to God about the discouragement of the Ephesians. उसीलिए पौलुस जो है एफेसियों के विश्वासियों के उनके निरुत्साह के लिए वो प्रार्थना करता है। He prays to God that these Ephesians would be strengthened with power through His Spirit in the inner man. उसलिए वो प्रार्थना करता है एफेसियों के लिए कि परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर वो बलवंत हो जाए। He's asking God that the Holy Spirit would strengthen the inner man of the Ephesians through the power of God. वो ये मांग रहा है परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य से एफेसियों के भीतरी मनुष्य को बलवंत किया जाए। The Holy Spirit lives in them. पवित्र आत्मा उनमें काम कर उनके अंदर बसता है, and he will exercise his divine power, और वो अपने इस सामर्थ्य दिव्य सामर्थ्य का इस्तेमाल करेगा to strengthen their faith now, और अब उनके विश्वास को वो मजबूत करेगा। When we reflect on our own spiritual lives, we might realize that we have not grown. अक्सर जब हम अपने आत्मिक जीवनों को देखते हैं, परखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एहसास करते हैं कि हम काफ़ी आगे बढ़े नहीं हैं। हम वहीं के वहीं हैं, जब पहले 3 साल पहले, 4 साल पहले जहाँ थे वहीं हैं। We are at the same stage, no spiritual growth. We see people around us who have not grown enough in their spiritual life. हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो आत्मिक रीति से वही बौने हैं, वहीं के वहीं अटके हुए हैं, कहीं आगे नहीं बढ़े हैं। What do we do? क्या करें हम जब इस स्थिति को देखते हैं? What should we do? The first thing that we need to do is pray. पहली बात जो हमें करना है हमारे लिए और हमारे चारों ओर ऐसे लोगों के लिए, अगर कुछ करना है तो वो है प्रार्थना। Because the power to strengthen our inner man is not with us. क्योंकि हमारा जो अंदरूनी मनुष्य को मजबूत करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो हम में नहीं है, हम में नहीं है। Its source is in God. वो सामर्थ्य तो परमेश्वर से आता है। That is why Paul says that this power be given through the Holy Spirit. उसलिए पौलुस जो है प्रार्थना करता है, मांग करता है कि इस सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाए। When the Holy Spirit exerts that power in us, then we are able to fight against all the temptations that Satan brings into our lives. जब पवित्र आत्मा इस सामर्थ को हम में कार्य करवाता है, तब हम लालसाओं से लड़ सकते हैं जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। Then we are able to resist the sinful desires of our outer man. तब हम बाहरी मनुष्य के पापमय इच्छाओं के विरोध कर सकते हैं। That is why we need to pray to God that we would be strengthened with power through His Spirit in the inner man. उसलिए हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर हम बलवंत हो जाए। And when we ask for strength in our inner man, He will give it abundantly. और जब हम हमारे भीतरी मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बहुतायत से अपने सामर्थ को देगा, बहुतायत से। Because His grace towards us is abundant. क्योंकि हमारे प्रति उसका अनुग्रह बहुतायत से आता है, बहुतायत से आता है। It did not stop flowing at our conversion. हमारे मन फिराव के समय पर परमेश्वर का अनुग्रह आना बंद नहीं हुआ। It continues to flow abundantly today. आज भी बहुतायत के साथ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर आ रहा है। And God promises that His grace will continue to be poured into all eternity on us. और वो कहता है कि उसका अनुग्रह लगातार हम पर अनंतता में भी आता रहेगा। That is why Paul says in Ephesians chapter 2 and verse 7, उसीलिए एफेसियों के दूसरे अध्याय 7वें आयत में वो क्या कहता है? He says,
so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. इसलिए कहता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. And through this we witness God's glory. और ऐसा करने से हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं. If there is anything that God wants to show to this world, it is His glory. अगर परमेश्वर इस संसार को कुछ भी दिखाना चाहता है तो वो है उसकी महिमा. It is His glory, उसकी महिमा है. So when we pray, God shows His glory by sending His power through the Holy Spirit and strengthening our inner man. और परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है जब हम प्रार्थना करते हैं. वो अपने सामर्थ को भेजकर हमारे अंदरूनी मनुष्य को मजबूत, बलवंत बनाता है. God's glory is seen when wretched sinners like me and you are transformed into saints. परमेश्वर की महिमा उस बात में दिखती है जब हमारे जैसे दुष्ट पापी पवित्र आत्मा के परिवर्तन से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हम पवित्र जन बन जाते हैं. तब परमेश्वर की महिमा दिखती है. That is when God is glorified. Let's now focus on what Paul prays for in verse 17 in the first part. एक और अब हम 17वें आयत के पहले भाग में एक बार ध्यान देंगे. Let us read it. एक और बार उसको पढ़ेंगे. So that Christ may dwell in your hearts through faith. वो कहता है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे. If a coin has two sides, then verse 16 and the first part of verse 17, which we just read, are like two sides of the same coin. अगर एक सिक्के के दो भाग है तो 16वां आयत जो हमने पहले पढ़ा और 17वें आयत का पहला भाग जो अभी हमने पढ़ा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो भाग जैसे हैं. In verse 16, the result that Paul expects from his prayer is that the inner man of the Ephesians is strengthened by the Holy Spirit. 16वें आयत में हमने ये देखा कि पौलुस अपने प्रार्थना से ये परिणाम की अपेक्षा रखता है कि एफेसियों के भीतरी मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत हो जाए. In verse 17 he puts it in another way. 17वें आयत में अब उसी बात को वो एक अलग ढंग से प्रस्तुत करता है. These are parallel clauses. ये जो है एक साथ चलने वाली बातें हैं, उसको दोहराया गया है एक तरीके से. The result he expects in verse 17 is that Christ would dwell in their hearts. वो 17वें आयत में जो परिणाम अपने प्रार्थना से अपेक्षा करता है वो है कि विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बसे. When a person believes in Jesus Christ, the Holy Spirit comes and takes residence in him. जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तब पवित्र आत्मा उसमें आकर बसता है. That is why Paul had told the Ephesian believers in chapter 2 and verse 22 that you are being built together into a dwelling of God in the Spirit. उसलिए पौलुस एफेसियों के विश्वासियों से दूसरे अध्याय 22वें आयत में कहता है तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. And the Holy Spirit mediates the presence of Jesus in us. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के उपस्थिति का अनुभव करते हैं. That is why, talking in the context of the coming of the Holy Spirit, Jesus promises to his disciples that he will be in them. उसीलिए जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के आने के संदर्भ में जब बात करता है तो अपने चेलों से प्रतिज्ञा करता है कि वो उनमें आकर बसेगा. Let's read that in John chapter 14. ये उसको हम यूहन्ना के 14वें अध्याय में हम पढ़ेंगे. John 14 verse 16 to 18 and then verse 20. यूहन्ना का 14वां अध्याय 16वें आयत से 18वां आयत और फिर
20वां आयत, and I will ask the Father, so Jesus is speaking to his disciples, I'll ask the Father and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Then read verse 20. In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. वो वहां पर कहता है कि मैं पिता से, वो अपने चेलों से बात कर रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कर रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। 20वें आयत को पढ़ेंगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। मैं तुम में हूं। That is why in the many places the Holy Spirit is also called the Spirit of Christ or the Spirit of God's Son. उसीलिए अक्सर पवित्र आत्मा को मसीह का आत्मा या परमेश्वर के पुत्र का आत्मा भी कहा जाता है। Let's read Romans chapter 8 and verse 9. एक बार हम रोमियो के 8वें अध्याय और उसके 9वें आयत को भी हम पढ़ेंगे। Romans 8 and verse 9. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the, instead of Spirit of God, see what he says. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. वहां पर देखिए, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, यहां पर वो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, देखिए, तुम में बसता है, जो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में, अब क्या बोलता है, परमेश्वर के आत्मा के बदले वो क्या बोलता है, मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। Galatians chapter 4 and verse 6. Let's read that also. गलातियों का 4था अध्याय और 6वां आयत भी हम पढ़ेंगे। And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. वो कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। So once there is faith, then the Holy Spirit resides in such a person, and through the Holy Spirit we experience the presence of Jesus with us. तो एक मनुष्य जो है वो पहले विश्वास में आता है, फिर पवित्र आत्मा उसमें बसता है, और पवित्र आत्मा जो है हमें यीशु मसीह के उपस्थिति का अनुभव कराता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। So in order for Jesus to continually dwell in us, it is important that we persevere in faith. तो अगर यीशु मसीह हम में लगातार बसना है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास में बने रहें। हम विश्वास में बने रहे, क्योंकि विश्वास से पवित्र आत्मा के कारण यीशु मसीह की उपस्थिति, faith, the presence of the Holy Spirit, and through the Holy Spirit we experience the presence of Jesus with us. उसलिए विश्वास में बने रहना जरूरी है। So it's important to persevere in faith. Jesus cannot be in us if there is no faith in us. यीशु मसीह हम में नहीं हो सकता अगर हम में विश्वास नहीं है तो। That is why the Holy Spirit helps us to persevere in our faith. इसीलिए पवित्र आत्मा हमारी मदद इस बात में करता है कि हम विश्वास में बने रहे। That is why in verse 16, Paul had prayed to the Father that through the Holy Spirit their inner man be strengthened. इसीलिए पौलुस जो है 16वें आयत में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके भीतरी मनुष्य को तू बलवंत कर। To strengthen the inner man means to help a person to become stronger in faith. किसी के भीतरी मनुष्य को बलवंत करने का मतलब है
कि एक व्यक्ति के विश्वास को और मजबूत करना, उसको और मजबूत करना, that he will not be discouraged by the schemes of the devil but trust in Jesus, कि वो शैतान की योजनाओं से निरुत्साहित ना हो पर यीशु मसीह पर विश्वास करे। That he will not submit to the sinful desires of his own flesh but trust in Jesus, अपने शरीर के पापमय इच्छाओं के अधीन ना हो जाए पर यीशु मसीह पर उस वक्त विश्वास कर पाए। And as he is helped to persevere in his faith, he continually experiences the indwelling presence of Jesus। और जब जैसे जैसे विश्वास में वो बने रहता है, उसमें बने रहने की उसको मदद मिलती है, लगातार यीशु मसीह के उपस्थिति को भी वो अनुभव करता है। So in a way, Paul is repeating the prayer he made in verse 16 when he says here in verse 17 that Christ may dwell in their hearts through faith। तो एक तरीके से पौलुस ने जो प्रार्थना 16वें आयत में की, वही बात को आज 17वें आयत में भी कर रहा है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। Why is the indwelling of Christ so important? मसीह हमारे अंदर बसना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Because he will then begin to influence everything that comes from your hearts। क्योंकि वो अगर आपके हृदयों में होगा तो आपके हृदय से उत्पन्न होने वाली हर बात पर वो प्रभाव डालेगा। Our feelings, our thinking, our willing, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर प्रभाव फिर यीशु मसीह डालेगा। And we will become more and more like him, और हम उसके तरह बनते जाएंगे। And that is what Paul will focus now on chapters 4 to 6। और उसी बात पर अब पौलुस ध्यान लगाएगा आने वाले 4थे अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक। That the church should become like Jesus, कि कलीसिया को यीशु मसीह की तरह होना है, कलीसिया को यीशु मसीह की तरह बनना है। But for that we need to constantly pray to God that we will be strengthened with power through His Spirit in the inner man। उसलिए जरूरी है कि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर हम बलवंत हो। We need to pray that Christ will dwell in our hearts through faith। हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि विश्वास के द्वारा मसीह हम में बसे, मसीह हमारे हृदय में बसे। Have you ever thought how the fearful disciples of Jesus who ran away when Jesus was arrested became fearless witnesses of Jesus? क्या आप कभी-कभी सोचते हो कि जो यीशु मसीह के डरपोक चेले थे, जब वो पकड़ा गया, उसको पकड़वाया गया, सब उसको छोड़कर भाग गए थे। यही चेले यीशु मसीह के निर्भय गवाह कैसे बन जाते हैं? How do they become fearless disciples? Because through the Holy Spirit's work, they experience Jesus' presence with them। क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह के उपस्थिति का अनुभव लगातार करते रहे। That is why Jesus had told them in Matthew 28 and verse 18 to 20। उसीलिए यीशु मसीह मत्ती के 28वें अध्याय और उसके 18वें आयत से 20वें आयत में देखिए क्या बोलता है। Matthew 28 and verse 18 to 20, 28वां अध्याय मत्ती का 18 से 20। He says, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी इस संसार का राजा हमारे साथ है, हमारे अंदर बसता है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। फिर क्या कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं।
Jesus was with them. यीशु मसीह उनके साथ था. And Jesus influenced every area of their lives. और यीशु मसीह उनके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालता था. That is why they lived like him. They prayed like him. They preached like him. They were sacrificed like him. They were sacrificial like him. उसीलिए वो यीशु मसीह की तरह जीते थे. यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करते थे. यीशु मसीह की तरह प्रचार करते थे. यीशु मसीह की तरह वो उन्होंने बलिदान भी दिया अपने जीवनों का. Paul asked us, do you want to experience such deep fellowship with Jesus? पौलुस पूछ रहा है हमसे, क्या आप भी यीशु मसीह के साथ ऐसी गहरी संगति का अनुभव करना चाहते हो? Then pray that the Holy Spirit would strengthen your inner man. तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतरी मनुष्य को और मजबूत करे. Making your faith stronger, आपके विश्वास को और मजबूत करे. And more your faith grows stronger, the more you will experience Jesus in you. जैसे जैसे आपका विश्वास और मजबूत होता जाएगा, वैसे उतना ही ज्यादा आप यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवनों में करोगे. Christ will take hold of every area of your life and you will become like him. यीशु मसीह आपके जीवन के हर क्षेत्र को अपना बना लेगा. हर क्षेत्र में वो अपने नियंत्रण को रखेगा और हम उसकी तरह बनते जाएंगे. We will become like him.